ये डाइपोल है। अब डाइपोल में एक्सियल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सियल लाइन में यहां पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने एक पॉइंट मान लिया P। इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का। पोटेंशियल में कोई झोल नहीं होता। अब डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो खूब निकाली है एक्सियल इक्वेटोरियल पे। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? सेंटर पॉइंट को O कहते हैं, ये दूरी होती है A, ये दूरी होती है A। अच्छा, अब सेंटर से उस P पॉइंट की दूरी को मानते हैं R मान लो, X मानो, क्या मानोगे? तो ये चार्ज और इसके बीच की दूरी बन जाती है R माइनस A। और इस चार्ज और इसकी दूरी बन जाती है R प्लस A। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? जिसको याद है उसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, नॉट स्क्वायर, के क्यू बाय आर। किसी क्यू चार्ज से आर दूरी पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है। किसी क्यू चार्ज से आर दूरी पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है। सवाल, इस माइनस क्यू चार्ज से ये पी पॉइंट कितना दूर है? आर प्लस। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। किसी क्यू चार्ज से आर दूरी पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। ये माइनस क्यू चार्ज है। इस माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट की दूरी इतनी है। इस माइनस क्यू चार्ज से इतनी दूरी पर पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? क्योंकि चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव। ये बताया था, नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है। काफी बार रिपीट कर चुका हूं, अभी भी करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं नंबर तुम्हारे आए। तो पी पॉइंट पर, इधर पी पॉइंट पर दो चार्ज का पोटेंशियल है, एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। तो के पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और आर, पॉजिटिव चार्ज की दूरी है आर माइनस है पी पॉइंट से, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर भाई। तो के माइनस क्यू बाय, ये माइनस क्यू इंश्योर करेगा कि पोटेंशियल नेगेटिव हो। तो अभी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस। तो किसको लगता है के क्यू कॉमन आ रहा है? यहां बन जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। एक एलसीएम नामक चीज होती है, ब्रैकेट के साथ एलसीएम लेंगे, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। बाहर बैठा है के क्यू, चेपना मत। तो वीपी इज इक्वल टू के क्यू माइनस ए से नहीं कटेगा, आर से आर कट जाएगा, ए प्लस ए, ऊपर 2a नीचे आर स्क्वायर माइनस, विद्वानता लगाना अगर है तो बहुत बढ़िया। ये 2a है और ये q, 2a q होता है p के बराबर, पता है किसी को? तो पोटेंशियल एट पॉइंट भी आ जाएगा k p कहां से आ गया? p होता है 2a q, वैल्यू पुट कर दी, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भैया इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, दोबारा देखो इधर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पी, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है पॉइंट पी पे। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, तो वैल्यू होती है बस। तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब दोबारा पूछता हूं, अब सोच के बोलना, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का। पर भैया ये तो डाइपोल है, इसमें नेगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव भी है। इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? एक पॉइंट पे तो एक ही आएगा। आपने जो एक्सियल लाइन समझते हो, डाइपोल एक्सियल लाइन समझते हो, डाइपोल की एक्सियल लाइन। अब सुन ले करो, जब बात चल रही हो भैया, नहीं चेप रहे हैं भैया, क्यों चेप रहे हो? इधर देख लो, डाइपोल की एक्सियल लाइन। तो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है मान लो। तो अगर आपने डाइपोल की एक्सियल लाइन पे पॉइंट लिया है पॉजिटिव चार्ज के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास, तो पोटेंशियल आएगा नेट आंसर दोनों का मिला के क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर आपने पॉइंट लिया नेगेटिव चार्ज के पास, नेगेटिव। बीच में नहीं ले सकते, डाइपोल छुटकू सा होता है, डाइपोल के बाहर ही लेते हैं हमेशा पॉइंट। अगर आप बीच में लेते हो तो जिस चार्ज के पास होता है वो वाला पोटेंशियल होता है। मतलब सिंपल, आप जो पॉइंट ले रहे हो वो जोन से चार्ज के पास है, उस चार्ज का असर ज्यादा होगा।
मेन लाइन भूल गया मैं चुपके से कि 5 चार्ज वाला क्वेश्चन आएगा तो भी यही उत्तर है कि पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव। सॉल्व थोड़ा ना करना है, दिमाग लगाना है। आपका पॉइंट जिस चार्ज के पास होता है उस पॉइंट पर उस चार्ज का असर ज्यादा होता है। ये पॉइंट पॉजिटिव के पास है तो पॉजिटिव चार्ज का असर या पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल के। तो पॉजिटिव चार्ज अपना पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे बहुत रखेगा, पास है ना। नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, तो नेट आंसर आएगा पॉजिटिव। डाइपोल के बीच में कभी भी चार्ज पॉइंट नहीं लेते, फिर भी अगर आप कोई केस लेते हो भैया एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, हमने सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया। हाँ सेंटर पे ले भाई, सेंटर पे हमने पॉइंट ले लिया तो सेंटर 5 वाले में भी तो हम देखेंगे ना, अगर सारे बराबर हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, सारे पॉजिटिव हैं तो सारे नेगेटिव तो नेगेटिव ही आएगा। कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव से डिसाइड कर लेंगे कितना है। सेंटर पे तो बस सबसे आसान क्वेश्चन हो गया सेंटर पे तो। फिर भी potential at axial point is positive or negative, it does not have any direction, it has only value, it may be positive it may be negative depending upon आपने पॉइंट कहां लिया है। डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज के पास पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज के पास पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। कॉन्सेप्ट है। तो भाई हम जानते हैं स्पेशल केस क्या होता है, आर बहुत बड़ा होता है ए से, डाइपोल बहुत छोटा सा होता है ए 2a बहुत छोटा, और पॉइंट जो हम लेते हैं पी पॉइंट बहुत दूर होता है, तो शॉर्ट डाइपोल का केस कहते हैं इसे। तो डाइपोल बहुत छोटा होता है पॉइंट बहुत दूर होता है, तो डाइपोल से पॉइंट की दूरी आर बहुत बड़ी होती है और ए बहुत छोटा होता है, पहले भी बताया था। तो अगर आर बहुत बड़ा है ए से तो आर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा ए स्क्वायर से। ये बात भी समझाई थी कि अगर आर ए से बड़ा होता है आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, तो ये आर स्क्वायर इतना बड़ा है समुद्र जैसा और ए स्क्वायर है थोड़ा सा, तो आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करोगे तो नियरली आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बहुत छोटा है। इतनी बड़ी वैल्यू में छोटा हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नियरली आर स्क्वायर, पुट कर देंगे केपी वाई। तो स्पेशल केस है। इस कंडीशन को लगाने के बाद पोटेंशियल एट एक्सियल बिकम्स केपी बाय आर स्क्वायर। केपी बाय वही रूल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग पॉइंट कहां पे लिया है। कोई दिक्कत? बताओ ई की वैल्यू भैया निकाल तो दिया, डिराइव कर तो दिया, इससे क्यों कर रहे हो? इससे कर रहा हूं ना कि तुम यकीन हो जाए इस फॉर्मूले पे, और कभी कभी इससे निकालने के लिए आ गए तुम ये ना बोलो अरे हम तो नहीं निकाल रहे। यूजिंग आ जाता है कई बार कि डिराइव एक्सियल पे पोटेंशियल यूजिंग ई डॉट डी आर, रिलेशन से ड्राइव करके दिखाओ। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपको आर की पावर दे रखी है -3, 2 kp को बाहर ले जाऊंगा, आर की पावर -3 डी आर, आर की पावर n, याद रखो किसी भी चीज की पावर n का इंटीग्रेशन होता है n+1 अपॉन n+1। तो -3 में +1 कर दो, -3+1 अपॉन -3+1। ये तरीका है करने का, डायरेक्ट आंसर याद करवा दिया था। क्या आएगा? -2 अपॉन, तो -2 से -2 कट जाएगा, क्या बचेगा? हाँ बता चुप।